हेलो बेबी, हैप्पी न्यू ईयर। ये लाहौर के एक पोश इलाके के एक क्लब का मंजर था, जहां वो अभी दाखिल हुई ही नहीं थी कि एक लड़के ने आकर झुककर उसके चेहरे पर उसे न्यू ईयर की मुबारकबाद दी। डार्लिंग, तुम्हें भी हैप्पी न्यू ईयर। वो उस वक्त स्किन कलर की टाइट और घुटनों तक छूती स्कर्ट में मलबूस बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, और उसकी यही ड्रेसिंग के तो मर्द दीवाने थे। वो भी जवाबी उस लड़के के चेहरे पर झुकी और अपने मामूल का काम करने लगी जो वो यहाँ आकर करती थी। हेलो शेमलेस वुमन। वो उस वक्त उस लड़के के साथ उस क्लब के एक कोने में सोफे पर उस लड़के की गोद में बैठी उस लड़के के साथ मगन थी। तभी उस नफरत भरी भारी आवाज़ पर वो झटके से मुड़ी तो सामने गजलान शाह को अपनी जानिब हकारत और नफरत से देखते पाकर वो उस लड़के की गोद से उठी। तुम? मीरब बेग ने उसकी आंखों में अजीब तासुरात देखे तो यकदम डरते हुए पीछे हटने लगी। हाँ, मैं गजलान शाह, वही गजलान शाह जिस पर तुम रो रो कर तोहमत लगा रही थी। याद आया कुछ, या मैं याद कराऊं? नफरत से कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए वो सर्द लहजे में कहने लगा। मीरब बेग उसके एक एक बढ़ते कदम को अपने लिए कब्र तक पहुंचने का जरिया समझ रही थी। देखो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया वो सब गलत था। तुम मुझे गांव में लेकर जाओ, मैं सबको तुम्हारी बेगुनाही का बताऊंगी। तुमने उस दिन कुछ नहीं किया था। उस दिन मैंने अपने ठुकराए जाने का बदला लिया था तुमसे। जाने दो मुझे, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ भी मत करो। वो उसके खतरनाक तासुरात को देखते हुए डरते हुए बोली। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें यहाँ एक रूम में जाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर दूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं हूँ। मेरी तरबियत एक नेक माँ ने की है, मेरी खाला माँ साई ने, इसीलिए मैं तुमसे बदला भी एहतराम में रहकर लेना चाहता हूँ। उसे देखते हुए सोफे पर वो बैठा लड़का और वहाँ बैठे सभी लड़के और लड़कियाँ उसकी रोबदार पर्सनालिटी से उसकी रोब में आकर तेज़ी से वहाँ से हटे। अब वहाँ सिर्फ वो अकेला बैठा था। आलमदाद, लाओ मुझे वो चीज़ दो जो मैंने मंगवाई थी। आलमदाद, जो उसके बाबा साईं गनी शाह के खास खादिम का बेटा था, उसके साथ क्या हुआ था वो अच्छे से जानता था। और गनी शाह ने मरने से पहले आलमदाद के बाप को कहा था कि उसके बेटे को, उसके प्यारे बेटे का ख्याल रखने के लिए। और आज वो जो पीर की तख्त पर बैठने वाला था, तब से वो उनके साथ था। कल उसका पीर के तख्त पर बैठने का दिन था, और वो मीरब बेग से बदला अपने पीर बनने से पहले लेने यहाँ पहुँच गया था। तुम्हें फहाशी बहुत पसंद है ना? तुम्हें अपनी खूबसूरती से, और इसी खूबसूरती से तुम उस ख्वाहिश को पूरा करती हो ना। अपनी हवस को पूरा करने के लिए तुम्हारी ये खूबसूरती बहुत काम आती है ना। आज ये खूबसूरती नहीं रहेगी तुम्हारी। वो स्याह शीशे की बोतल को खोलते नफरत अंगेज लहजे में बोला। वो उसे ऐसी सज़ा देना चाहता था जो मौत से भी बदतर हो उसके लिए, और उसकी खूबसूरती को ख़त्म करने के लिए उसे इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मीरब बेग अपने सामने तेजाब की बोतल देख अपनी जान को जाते हुए शिद्दत से महसूस करने लगी। वो डरती हुई पीछे हटते हुए बोली, तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दे रहा हूँ मीरब बेग। वो सोफे से उठा और उसके पास पहुंचकर नफरत से कहता वो बोतल उसने उसके सर के ऊपर उल्टा कर दी। तेजाब के तेज वार ने मीरब के सर पर गिरकर अपना असर शुरू कर दिया। वो तेजाब की जलन से अपने सर और अपने चेहरे को झुलसता हुआ महसूस करती जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखों से पूरे क्लब में कोहराम मच गया था। वहां मौजूद लड़के उस हुस्न की मलका का बदसूरत चेहरा देख डरते हुए पीछे हटने लगे, और वहां खड़ी अमीर बिगड़ी हुई लड़कियों को शायद सबक मिल गया था कि वो यहाँ आकर क्या कुछ करती फिरती हैं। वो उस वक्त मीरब बेग की जगह खुद को वहां तस्वुर करने लगी तो अपने जिस्म में एक खौफ की लहर दौड़ते हुए शिद्दत से महसूस करते झुरझुरियां लेने लगी। हम अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, हमारा वादा है इस गांव वालों से और शाह हवेली वालों से। हम पीर गजलान शाह अब सारी ज़िंदगी किसी लड़की से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, और ना ही अब हमारा इस दुनिया की रंगीनियों से कोई ताल्लुक़ होगा। अब हम सिर्फ अपने मुरीदों के लिए जिएंगे और किसी के लिए भी नहीं। पंचायत में उसका फैसला ये किया गया था। अब वो आंखों को सख्ती से मूंदे लरसती आवाज़ में सबसे ये वादा कर रहा था, अगर तुम इनमें से किसी भी बात से मुनकर हुए ना, तो याद रखना हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं पीर गजलान शाह। सभी गांव वालों ने गुस्से से एक साथ तेज आवाज में कहा, हमें मंजूर है। हम अगर मुनकर बने तो आप सब मिलकर हमें कत्ल कर सकते हैं। वो नजरें उसी तरह नीचे झुकाकर बोला,
पीर साहब, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए जाने दे रहा हूँ आपको क्योंकि ये सब सालार शाह की वसीयत है कि तुम्हें कुछ ना कहा जाए। ये उसके आखिरी अल्फाज थे जो उसने अपने मरने से 1 मिनट पहले कहे थे, वरना हम सब अब भी वहीं पर खड़े हैं तुम्हें कत्ल करने के लिए। हम अब भी तुमसे उतनी ही नफरत करते हैं। जिस दिन तुम्हारी सच्चाई पता चली थी मुझे शहरयार बख्श शाह के लहजे में सख्त नफरत थी। सालार शाह के ख़त्म होते ही उसकी बेगुनाही का वो सबूत भी ख़त्म हो गया था जो वो यूएसबी थी, जिसमें वो वीडियो थी, जिसमें साफ जाहिर था कि वो ज़बरदस्ती उसने नहीं की। मीरब बेग उसके साथ कुछ नहीं कर रहा था, वो उसे गुस्से से खुद से दूर कर रहा था। अगर वो यूएसबी मिल जाती तो वो उस वक्त इस तरह के वादे ना कर रहा होता, बल्कि मीरब बेग को सज़ा मिलते हुए देख रहा होता। मगर वो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग तैमूर ने सालार शाह को दिया था। उसने गजलान शाह से भी उस रिकॉर्डिंग के बारे में कहा था, वरना अगर सालार शाह की हालत इतनी नाजुक ना होती तो वो खुद उस यूएसबी के मुतालिक उससे खुद पूछ लेता। लेकिन उसकी हालत उस वक्त बहुत तशवीशनाक थी जहर खाने की वजह से। वो बोल भी नहीं सक पा रहा था जहर की वजह से। उस वक्त जहर इतना ख़तरनाक था कि वो ठीक आधे घंटे बाद उन सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ इस दुनिया से ही चला गया। अब वो सबूत उसके साथ ही चला गया था। अब कोई भी गजलान शाह को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था, ना ही शहरी की बदगुमानी को ख़त्म कर सकता था, और ना वो बदगुमानी ख़त्म करने वाला इस दुनिया में बचा था। दूसरी तरफ मीरब बेग, जो अपनी ज़रूरत को वो हर रोज़ दूसरे मर्दों से पूरा करती थी, अपनी बदसूरत शक्ल की वजह से पूरा ना होता देख हराम मौत को गले लगाकर अपने नापाक वजूद समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। और उसकी खुदकुशी से भी गजलान शाह खुश नहीं था, क्योंकि वो तो बर्बाद हो चुका था। अब कैसे खुश रह सकता था? लेकिन उसे खबर नहीं थी कि वो जो खुद को अब अकेला समझ रहा था, बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी में एक लड़की नूर बनकर आने वाली थी, जो उसे वापस हंसना खेलना सिखाने वाली थी, अपनी शरारतों से उसे जीने पर दोबारा मजबूर करने वाली थी। सिर्फ खूबसूरत औरत खूबसूरती की वजह से बर्बाद नहीं होती, कुछ हसीन मर्द भी बर्बाद होते हैं इस खूबसूरती की वजह से। उन्हें अपनी खूबसूरती एक अजाब की तरह लगती है, जैसे मुझे लगती है। रोज़ दिन और रात जब मैं खुद को अकेला महसूस करता हूँ। माजी की यादों से निकलकर वो अपने सीने से लगी नूरे हरम से कहने लगा। उसकी आवाज़ में बेइंतहा तकलीफ थी जो नूरे हरम से छुपी ना रह सकी। शाह साईं, आपका माजी इतना दर्दनाक है, मैं सब कुछ महसूस कर रही हूँ। जब आपने अपने बाबा और दोस्त को खोकर महसूस किया होगा, और मुझे तो उस शहरयार बख्श शाह पर गुस्सा आ रहा है जिसने दोस्त होकर आप पर शक किया। नूरे मेरी जान, हमने कहा था ना कि हमसे हमारे माजी जानने की जिद मत करना। देखें, अब आप गुस्से में आकर उन सबको मारने की बात कर रही हैं जो अब मेरे लिए जिंदा होते हुए भी मर चुके हैं। गजलान साईं की नम आवाज़ पर वो उठी और उसकी भीगी पलकों पर अपने लब रख गई, और फिर सर उसके सीने पर रख कर उसे अब समेट कर सहारा देने लगी। गजलान शाह उसे अपने साथ लगाकर आंखें मूंद गया। शाह साईं, अच्छा हुआ वो लड़की खुद ही मर गई, वरना हम उसे इतनी भयानक मौत देते कि उसकी रूह तक कांप जाती। उसने कैसे मेरे शाह साईं पर इल्ज़ाम लगाया, कैसे मेरे मासूम साईं को सबकी नज़रों में गिराया। नूरे हरम उसके सीने पर सर रखे मीरब बेग के लिए नफरत से सोचती बोलने लगी। वाकई अगर वो लड़की उस वक्त जिंदा होती तो नूरे हरम के टॉर्चर का शिकार होती और शायद मर भी जाती। नूरे, मैं उसे खुद इसी तरह मारना चाहता था, क्योंकि मैं अपने हाथों को उसके गंदे खून से रंगना नहीं चाहता था। वो आंखें मूंदे संजीदगी से कहने लगा। उस रात वो अपने दिल से वो भारीपन को उतरते हुए महसूस कर रहा था जो उसके दिल पर था, जिस वजह से वो रोज़ रातों को उठकर रोता था। पूरे 1 साल बाद गजलान साईं ने पैंट शर्ट पहना था, वो भी अपनी गुस्ताख और ज़िद्दी बीवी के मजबूर करने पर, वरना वो तो दुनिया की सभी खुशियों से किनारा कर चुका था, मुंह मोड़ चुका था। लेकिन उस गुस्ताख लड़की की वजह से वो वही सब कर रहा था जो वो पहले किया करता था। वही खाना खाता था जो 1 साल पहले खाया करता था, और वही कपड़े पहनने लगा जो 1 साल पहले पहनता था। बस बदला नहीं था तो नूरे हरम से उसका आप जनाब वाला लहजा, क्योंकि जब वो उसे टोकती तो वो बस खामोशी से उसकी सुनता, कुछ कहता नहीं था। वो कैसे उसे बताता कि वो अब उस तरह बात नहीं कर सकता जिस तरह पहले करता था। खालिस उर्दू सालार को पढ़ना बेहद पसंद था, और उर्दू सिर्फ उसकी वजह से नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके सालार को बहुत लगाव था खालिस उर्दू से। इस तरह बात करते हुए गजलान शाह को बहुत खुशी महसूस होती थी कि वो अपने दोस्त सालार को इस बीच उर्दू की वजह से तो महसूस कर सकता था। शाह साईं, आप लड़कियों की तरह शाय क्यों हो रहे हैं? बी ब्रेव, बहादुर बने, क्योंकि आप नूरे हरम के हस्बैंड हैं, एचबी हैं।
वो वॉशरूम से निकला तो लड़कियों की तरह शर्मा कर अपनी तंग शर्ट को दुरुस्त करने लगा, तो कभी तंग सी जीन्स को देखकर वो डरने लगता कि वो इससे ठीक तो लग रहा है या नहीं। नूरे हरम उसकी ये फिक्र और सोच चेहरे को देखती शरारत से आगे बढ़ी और जोर से उसकी कमर पर हाथ मारकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गई। तो उसको अपनी हालत की तरफ मुतवज्जो देख उसने शरारत से एक आंख दबाई। HP गजलान के हाथ उसके HP कहने पर अपनी शर्ट को दुरुस्त करते ठहर गए और नज़रें हैरत से फैल कर रह गई, क्योंकि ये लड़की अब उसे रोज़ कोई नया नाम देती ही रहती थी। आज एक और नया नाम। हाँ ना, आप मेरे HP हैं। HP से मतलब आप मेरे हबी हैं। नूरे हरम ने मायनी खेजी से कहा। नूरे, आप एक काम करें, मुझे उसी तरह से रहने दें जो मैं हूँ। ये लिबास हमें आरामदेह नहीं लग रहा, हम इसे अभी बदल कर आते हैं। वो पैंट शर्ट में सख्त गैर आरामदेह महसूस कर रहा था। बेचारगी से कहता वापस वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो नूरे हरम तेजी से आगे बढ़ी और पीछे से उसे हक करती रोक गई। शासाई, आप पैंट शर्ट में ज्यादा हैंडसम लगते हैं, अब इस तरह से रहा करें। अब से आप इसी तरह की ड्रेसिंग करेंगे। अगर आपने मेरी बात ना मानी ना, तो कसम से आपकी वो 6 पैक्स वाली सेल्फी हम अपनी इंस्टा की ID में डाल देंगे। और आप अच्छे से जानते हैं कि हम जुबान के कितने पक्के हैं। वो अपनी इस बात पर उसे शॉक कर गई। वो तेजी से मुड़ा, उसे शानों से पकड़कर फटी आंखों से उसकी शहद रंग शरारत से चमकती आंखों में देखने लगा। गुस्ताख लड़की, कहाँ है वो तस्वीर? दिखाएं हमें, वरना हम आपको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और आप जानती हैं कि हम भी अपनी जुबान के कितने पक्के हैं। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर आखिरी धमकी भरा मायने के बोझल लहजा नूरे हरम को सख्त खौफजदा कर गया था उससे। चलें, शाबाश उस्तानी जी, अच्छी लड़की की तरह अपना मुंह खोलें और खाना खाएं, वरना हमने जुनून और शदीद गुस्से की हालत में आकर आपको जिस अंदाज में खाना खिलाया ना, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। महरोसा को यहाँ रहते 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का वक्त हो गया था। दस्तगीर शाह रोज़ उसके लिए खाना लाता था, लेकिन वो सख्त गुस्से की वजह से खाने से साफ इनकार कर देती, तो वो उसे ज़बरदस्ती खिलाता। मगर आज वो उसके ज़बरदस्ती करने पर भी गुस्से से अपना मुंह सख्ती से बंद करके नेवाला मुंह में जाने का रास्ता बंद कर गई थी। उसको ये करते देख दस्तगीर शाह को गुस्सा आया, तो उसने उसे थोड़ी से सख्ती से जकड़कर शदीद गुस्से से धमकी देते हुए कहा, आप शायद हमें वो अमल करने पर मजबूर करवा रही हैं जिसे करते हुए हमें तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन आपको बहुत गुस्सा। वो यकदम से उसके आपस में सख्ती से जुड़े लबों को अपनी उंगली से छूकर उसे उस अमल की जानिब मबजूल कराने लगा, जिसे समझकर वो सख्त खौफजदा होकर अपना मुंह खोल गई। शाबाश, ये होती है ना अच्छी लड़कियों वाली बात। अगर आप इसी तरह हमारी बात मानेगी ना, तो आप इन 9 माह में खुश रहकर यहाँ अपने 9 माह गुजार पाएंगी। वरना आपने अगर हमें गुस्सा दिलाया ना, तो आप तलाक को भूल जाइएगा, क्योंकि हम आपको सज़ा के तौर पर अपनी बीवी की हैसियत से अपने पास रखेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। वो उसकी ठोड़ी को झटके से उंगली से उठाता, गहरे लहजे में बोलता उसे शॉक कर गया। आप इस तरह ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, हमारा जब दिल चाहेगा हम खा लेंगे। खुदा के लिए बार बार हमें खाने का मत कहें, वरना हम सच में कुछ ऐसा कर लेंगे कि आपका बच्चा ही नहीं रहेगा इस दुनिया में। शदीद नफरत से कहती उसे पागल, गुस्से से पागल करके उसके सर पर जुनून सवार करती। अब वो शदीद गुस्से से उसे घूर रही थी कि तभी उसने गुस्से में आकर उसका मुंह दबोचा। पीछे हटिए, अपने हाथ उसके मजबूत कंधे पर रखती उसे खुद से दूर धकेलते हुए वो बोली, हमने कहा कि पीछे हट जाइए, वरना सच में आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे। वो बुरी तरह से जलती कुड़ती उसके दूर हटते ही सामने बेड साइड टेबल के ऊपर रखे फ्रूट की बास्केट से चाकू उठाकर शदीद गुस्से से वो चाकू अपने पेट के ऊपर रखती उसे धमकी देने लगी, इस चाकू को नीचे फेंकिए, वरना हमसे बुरा कोई ना होगा। महरोसा दस्तगीर शाह, हम कसम खाकर कहते हैं आपसे, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना, तो हम आपको गला दबाकर मार देंगे। हम आपसे इश्क करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर नाजायज़ बात पर खुश होकर आपको गले से लगा लेंगे। बस अब बहुत हो गया, हमने बहुत कर लिया आपसे नरमी। पहले आपने हमारी मोहब्बत देखी थी ना, अब आप हमारी सख्ती भी देखिएगा। वो आगे बढ़कर झपट कर उसे अपने मजबूत गिरफ्त में कैद करता, छुरी उसके हाथ से लेकर एक तरफ फेंकते, नफरत भरी निगाहें उस पर गाड़ते हुए गुर्राते बोला, तो मार देना हमें, हमारी भी जान छूट जाएगी आप जैसे घटिया इंसान से और इस गलाजत के ढेर से जो हमारे पेट में पल रहा है। वो नफरत में इतनी जल रही थी कि उस वक्त शायद होश में नहीं थी, जो अपने ही बच्चे को गलाजत कह रही थी, मारने की बात कर रही थी उसे। हमने कब घटियापन किया था, हाँ, जो आप हमें घटिया कह रही हैं मिस महरूसा शाह? वो गुस्से से सर्द लहजे में पूछने लगा। सच सुनना चाहते हैं ना आप कि आपने कब हमारे साथ घटियापन किया था? तो सुनिए,
उस दिन आपने पैसों से हमें खरीदा था। ये निकाह तो एक ड्रामा है, सिर्फ एक ड्रामा। आपने हमारे साथ खेलने के लिए हमें इस्तेमाल किया। उस दिन सिर्फ एक रात गुजारने के लिए आप इतना कैसे गिर सकते थे? और अब अपने कारनामे के सामने आने से आप डरते हुए, अब दस्तगीर आलम शाह, आपने मुझे यहाँ कैदी बना कर रखा है। सिर्फ एक कैदी बनाया हुआ है आपने मुझे। उस दिन के मंजर को सोचती वो नफरत से दस्तगीर शाह को देखते हुए बोली। उसके दिल में अब इतना जहर भर चुका था, दस्तगीर शाह की मोहब्बत भी शायद उस जहर को ख़त्म नहीं कर सकती थी। वो इतनी बदगुमानी में उसके साथ खुद का भी नुकसान कर रही थी, और ये बात उसे अभी नहीं, जब पता चली थी, जब उसके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा, वो सब कुछ खोकर तब समझ पाएगी कि वो अपनी बदगुमानी से क्या कुछ खो चुकी है। महरोसा शाह, आपने हमारे बारे में इतना घटिया सोचा। क्या हम आपको एक हवस परस्त इंसान लगते हैं? बताइए, क्या हम आपको ऐसे लगते हैं? हमें बेहद अफसोस हो रहा है कि हमें एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हुई जो एक छोटी ज़हनियत की मालिक है। उस दिन हमने आपकी इज्जत बचाने की खातिर आपसे निकाह किया था, ना कि अपनी हवस पूरा करने के लिए। हम अब कसम खाकर कहते हैं, हम आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। बस हमारा बच्चा पैदा होते ही हम आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। वो यकदम उसे खुद से ऐसे दूर कर गया जैसे वो कोई नाबलद सी चीज़ हो। अब दोनों के तासुरात एक जैसे थे, जज्बे एक जैसे थे। नफ़रत अंगेज़ आंखें भी उनकी नफ़रत को जाहिर कर रही थी, उनके लबों की थरथराहट भी नफ़रत को शिद्दत से बयान कर रही थी। तेज सांसों की गरमाइश भी उन दोनों की दुश्मनी को वाज़े कर रही थी। महरोसा शाह की प्रेगनेंसी को 2 माह पूरे हो चुके थे। दस्तगीर शाह उससे इस तरह बात नहीं करता था जिस तरह पहले किया करता था। वो अब उसे खाना देकर खामोशी से वहाँ से चला जाता। उसकी खामोशी महरेसा को सख्त खटक रही थी। इसी वजह से वो चिड़चिड़ी होकर रह गई थी। यहाँ अकेले रहकर ज़हनी दबाव का शिकार बनती जा रही थी। सख्त ज़हनी दबाव की वजह से वो सर में अक्सर शदीद दर्द महसूस करने लगी थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। वो सर पकड़े किचन की जानिब बढ़ी और सभी दराज खंगाल कर देखने लगी। फिर एक दराज से उसे एक टैबलेट की छोटी सी बोतल नजर आई, तो उसने वो हाथ बढ़ाकर उठा लिया और बिना टैबलेट नेम पढ़े वो बोतल के ढक्कन को खोलकर एक साथ ही बहुत सारी गोलियां निकालकर अपने लबों से अभी उन्हें निकाल ही रही थी कि पीछे से दस्तगीर शाह ने सख्ती से आकर उसे पकड़ा। मेरे बच्चे को मारना चाहती हैं आप? हाँ, जो ये टैबलेट्स खा रही हैं? दस्तगीर शाह ने उसे पीछे करके तीखे लहजे में पूछा, जबकि वो उसे पूरे 2 माह बाद अपने करीब महसूस करती, अपने सर दर्द को दूर होते शिद्दत से महसूस करने लगी। दूसरी तरफ दस्तगीर आलम शाह की आंखों में वो पहली वाली मोहब्बत भरी गर्मी थी ही नहीं, जो उसके करीब आते ही उसकी आंखों में नजर आती थी। उस वक्त उसकी आंखें किसी भी एहसास से आ रही थी, अब सिर्फ सुर्ख अंगारा बनी हुई थी। नफरत की चिंगारियां जल बुझ रही थी। सब कुछ खत्म करने के लिए अब महरोसा शाह के लिए उसके दिल में सिर्फ नफरत के दिल जल रहे थे, नफरत के दीप जल रहे थे, जो उसी की बदौलत ही जल रहे थे, उसकी नफरत अंगेज अल्फाज की वजह से। हम छोड़ देंगे तो आप अपनी खता को अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगी, है ना मोहतरमा महरोसा दस्तगीर आलम शाह? पीछे से उसकी नफरत अंगेज सांसों की तपिश उसकी गर्दन पर बुरी तरह से पड़ रही थी और उसे जला रही थी। दस्तगीर शाह ने पीछे से उसके दराज रेशमी बालों को झटके से अपनी मुट्ठी में जकड़कर, जो उसकी गर्दन पर पड़े हुए थे, उसका रुख मोड़ा था। नहीं नहीं, हमारा सर दर्द कर रहा था तो हम टैबलेट ढूंढ रहे थे। हमें ये टैबलेट नजर आई तो हमने बिना नाम देके इस टैबलेट को उठा लिया। प्लीज़ हमें छोड़िए। है महरोसा दस्तगीर आलम शाह, अब हमें एतबार नहीं रहा आप पर। हम कैसे यकीन कर लें कि इस वक्त आप हमारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी? हम सच कह रहे हैं, हमने टैबलेट नेम नहीं देखा था। हम कैसे यकीन करें? आप हमें यकीन दिलाएं, शायद हम यकीन कर लें। वो उसे छोड़कर पीछे वहां रखी छोटी सी डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर एक कुर्सी को खींचकर उस पर बैठते हुए सर्द लहजे में कहता उसे देखने लगा। हम कैसे यकीन दिलाएं आपको? वो कुर्सी पर शान से बैठे शख्स की सुर्ख आंखों में झांकने से परहेज करती तेजी से बोली। दस्तगीर आलम शाह उसे नजरें झुकाते देख सख्त गिर नजरों से उसे घूरने लगा। ये टैबलेट कूड़ेदार में फेंककर महरोसा दस्तगीर आलम शाह अपने हाथ में थामे टैबलेट्स को आगे बढ़ाकर वो उसे दिखाते हुए कहने लगा। वो टैबलेट उसी वक्त महरोसा से ले चुका था जिस वक्त वो यहाँ आया था। ठीक है, वो ये कहती तेजी से आगे बढ़ी और उसके हाथ से टैबलेट्स लेकर मुड़ी तो दस्तगीर आलम शाह ने उसके हाथ से वो टैबलेट लेकर टेबल पर रख दिए। आप अब हमें यकीन कभी भी नहीं दिला सकती हैं। इस तरह करके अपनी ताकत को वेस्ट मत करें, अभी आप बहुत कमज़ोर हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे पर कुछ असर पड़े।
उसके चेहरे को पसीने से भीगता देख वो उसे बोला था। वो उसे देखते हुए बज़ाहिर तो नरमी से बोल रहा था, लेकिन उसका लहजा बहुत सख्त और वार्निंग देता हुआ लगा था महरोसा शाह को। वो झटके से उसे खड़ा करता हुआ कुर्सी से उठा और किचन से बाहर निकला। वो अब उससे सख्त बेरुखी से बात करता था तो क्यों वो तकलीफ़ महसूस करती थी, क्यों दिल में एक दर्द सा जाग उठता था उसकी बेरुखी की वजह से।